नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मैं दीपिका डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, केंद्रीय महिला मंडल अध्यक्षा। आज जो यहाँ कार्यक्रम मातृवैश्य महासभा के नेतृत्व में उत्तर मंडल दिल्ली के द्वारा किया गया है, इस कार्यक्रम के विषय में मैं जितना बोलूँगी उतना कम है, क्योंकि ये इनका एनुअल फंक्शन है और इस एनुअल फंक्शन में इन्होंने पूरे दिल्ली की जितनी भी शाखा सभाएं हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया है और जिस प्रकार से इनमें एनुअल फंक्शन को रखा है ये अद्वितीय है, क्योंकि मैंने इस प्रकार से प्रथम बार ये देखा है कि ये जो कृत्रिम अंग होती हैं एनुअल फंक्शन में ज़्यादातर जो होता है, मैंने देखा है पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार से करते हैं, लेकिन ये स्पेशल तौर पे है क्योंकि ये कृत्रिम अंगों को जिस प्रकार से दान कर रही हैं, उनको दे रही हैं, ये मैंने प्रथम बार देखा है। तो इसके लिए मंडल के अध्यक्ष अजय जी का, उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ में अपनी मातृशक्ति का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उनका कंधे से कंधा मिला के उनका सहयोग कर रही है, साथ दे रही है। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग लगातार पूरे देश से लोग आए हुए हैं और मातृवैश्य महासभा के तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उसमें तमाम बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बड़े बड़े लोग भी आए हुए हैं। जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इस समय, वो भी हमारे समाज के ही हैं। वैसे उनको आज आना था, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ड्यूटी लग गई, और पूर्व पुलिस कमिश्नर भी अभी होके गए हैं हमारे यहाँ से, वो भी हमारे समाज मातृवैश्य से ही हैं। और ये प्रोग्राम जो कृत्रिम अंग वितरण का प्रोग्राम है, लगातार हम तीसरे वर्ष कर रहे हैं और इस बार भी हमारे पास पूरे इंडिया से ही, अमरावती से भी कुछ लोग आए कृत्रिम अंग लेने के लिए, जिनको हम मुहैया करा रहे हैं। अभी पीछे बैठे हुए हैं, अभी वही प्रोग्राम होना है और आगे भी हम ये काम करते रहेंगे। समाज सेवा का यही हमारा उद्देश्य है, बस समाज सेवा पहले है हमारे लिए। सारे उद्योगपतियों की अगर कहें तो आपकी महासभा में मतलब उपस्थिति रही है, एक से एक लोग आए हैं जी क्या रोजगार संबंधित? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब उद्योगपति अभी मंच से कह भी रहे थे कि अगर किसी को रोजगार चाहिए, हमारे समाज के चाहिए, हम हों वो और गरीब हों, तो रोजगार हम मुहैया कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं और आगे कराते रहेंगे। आगे समाज के लिए कोई संदेश? नहीं, बस एक रहे, हमेशा आते रहें प्रोग्राम में, यही बस यही बहुत है। धन्यवाद आपका। सर, आप महासभा के अध्यक्ष हैं और आपके नेतृत्व में पूरे देश से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उद्योगपति लोग भी बहुत लोग आए हुए हैं, आप हमेशा समाज सेवा में रहते हैं, तो महासभा क्या किसी अन्य फैसले पे जाएगी, केवल मतलब ये जो अंगदान दे रही है उसके अलावा भी कोई काम? नहीं, महासभा ये जो सम्मेलन है ये उत्तर भारत मंडल का सम्मेलन है, ये राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं है। हम लोगों के 11 मंडल हैं और 12वां मंडल एक और है विदेश का, उसकी शासना। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं महासभा की। हम लोग पहला ऐसा वैश्यों का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक है, 140 साल से लगभग ये संस्था 100 पर्टिकुलरली आई वुड से 138 साल से हम लोग में चल रहे हैं। हमारा अपना हेड ऑफिस आगरा में है, क्योंकि हम लोग माथुर वैश्य क्यों हैं, हम लोग ओरिजिनली वैश्य मथुरा के रहने वाले हैं, चूंकि और कम्युनिटी वाले जैसे अग्रवाल ये लोग
अंग्रेजों के साथ थे, उनको राय साहब, कुंवर साहब, तमाम तरह की उपाधियां मिलती थी। हम लोग अपने को राम का वंशज मानते हैं, और जब राजा रामचंद्र जी ने अपना बंटवारा किया तो शत्रुघ्न को ये राज्य दे दिया, मथुरा का। हम लोग उनके कभी सैनिक थे बहुत पहले। फिर हम लोग चंबल नदी के किनारे जब मुगलों का इनका अत्याचार हुआ तो वहां जाके बस गए और छोटा मोटा रोजगार करने लगे। इस समय हमारी योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पे इतनी मुख्य योजनाएं हैं। मोदी जी ने तो अभी शिक्षा का, रोजगार के लिए, उच्च शिक्षा के लिए ऋण देना शुरू किया है। हम लोग बिना ब्याज के 4 करोड़ से थोड़ा कम लोन दे चुके हैं। हम लोग की कम्युनिटी इतनी ईमानदार है कि 86 बच्चों में से 27 बच्चे ने तो सारा अपना लोन दे दिया। हमारे यहाँ एक भी पैसा एनपीए नहीं है, सब आगे पीछे अपनी किस्तें देते रहते हैं। फिर हमारी दूसरी योजना है स्वरोजगार योजना। महिलाओं को 25,000, पुरुषों को 50,000 रुपए तक का बिना ब्याज का लोन देते हैं। जिनसे 25,000 लेते हैं, 6 महीने के बाद 1,000 रुपया वापस लेते हैं कि कोर्स खत्म ना हो। और कोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग दान देते जा रहे हैं, कोर्स बढ़ता जा रहा है। उनको स्वरोजगार के लिए जो निम्न तबका है, चाहे तुम सब्जी की दुकान खोल लो, किराना की खोल लो, फोटोकॉपी मशीन ही लगा लो। पहले हम लोग देते थे टेलीफोन बूथ के लिए, अब तो खत्म हो गए, तो हम लोग वो ऋण देते हैं। फिर एक हम लोग की है ज्ञान गंगा योजना। इसमें क्लास 9, 10th के बच्चों को हम लोग 1,000 रुपया महीना क्वार्टरली 3-3 हजार करके देते हैं, और फीस नगद नहीं देते। जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां की फीस और 3 महीने का पहली किस्त दे दी, उसमें किताब कॉपी पढ़ने का सामान अगर आ गया, रसीद दे दी उन्होंने, तभी अगली किस्त देते हैं। तो पैसे का दुरुपयोग नहीं है। और इंटर वालों को 1,500 रुपया। अभी हम लोगों ने एक नई चीज चालू की है। आप जानते हैं जब से जीएसटी आया है, टेली वालों की डिमांड बहुत बढ़ गई है, रिटर्न भरना, इनकम टैक्स करना। वो हम लोग उन बच्चों को 1,500 रुपया महीना तक, अगर वो हिंदुस्तान में कहीं हो और उनकी वार्षिक आय माता पिता की मिला के 5 लाख से कम है, उन्हीं को देते हैं। तो 1,500 रुपए की वो महीने की वो टेली वाली योजना चालू कर दी है। हम लोग इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में करीब 140 के आसपास जो अशक्त बूढ़ी महिलाएं हैं, उनको 1,000 रुपया प्रति माह देते हैं, जो उनके साथ रहते हैं। आगरा में एक हम लोगों ने वृद्धाश्रम आनंद आश्रम के नाम से बनाया। जो महिला कोई घरवाले रखना नहीं चाहते, उनका निःशुल्क भोजन, पानी, रहना। कभी आगरा आइए, दिखाएं आपको। ऐसी 20 महिलाओं के लिए जगह बनी है, टीवी लगा है, एसी लगा है, हॉल में आधुनिक किचन बना है। बनाओ, खाओ, रहो। नहीं बना सकती तो जो कम एज वाली ऐसी महिलाएं वो बनाती हैं। कुछ दिन बीच में जब कोई नहीं है तो हम लोग खाना बनाने वाली रख देते। दूसरी बात, 90% माथुर वैश्य अपने घरों में रहता है, किराए पे नहीं रहता। हमारे यहाँ साक्षरता 100% है, जैसे केरल में है। किसी भी समाज में साक्षरता 100%
नहीं है। आपको जान के एक और ताज्जुब होगा, इनके मंडल में जो दिल्ली और एनसीआर है, 400 से ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 50 से ऊपर कंपनी सेक्रेटरी है, और डॉक्टर तो कम से कम 200-250 होंगे और ज्यादा ही होंगे, और ज्यादातर अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं, बहुत कम गवर्नमेंट सर्विस में। तो ऐसी बात नहीं है कि खाली इन्होंने तो आज जो रिपोर्ट दी अपने मंडल की दी। आप पूरे भारत की रिपोर्ट लीजिए। अब आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे ही समाज के हैं, ज्ञानेश जी, उनकी माताजी पिताजी तो आए हुए हैं, उनकी माताजी है वो। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत उन्नतिशील, संघर्षशील और बहुत मेहनती, कम खर्च करने वालों में हम लोगों को गिना जाता है। हम लोग दिखावे में खर्च नहीं करते। यूपी में, यूपी में भी खासकर आगरा और फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर में भी है, और पूना, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद, इतनी जगह हम लोगों के समाज के 700 से 1000 तक या तो बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा बताया। समाज मैक्सिमम दान दक्षिणा में सबसे आगे रहता है। आप मंदिरों में जाओ, कनाट प्लेस का मंदिर है या ईस्ट दिल्ली का जमुना बाजार मंदिर है, वहाँ भंडारा मिलेगा हर समय आपको। धर्मशाला है, पानी की प्याऊ है, पढ़ाई लिखाई में बच्चों की शिक्षा, जैसे हमारे साहब बता रहे, बच्चों की शिक्षा देने में पूरा साक्षरता के 100% साक्षरता है। कभी किसी भी समाज के प्रति हमारी बड़ी उदारता रहती है कि किसी भी समाज में कोई जरूरत किसी को है, पैसे की, वस्त्र की। अब देखें ना कि आप सर्दियां शुरू हो जाएंगी अभी जनवरी में, तो हमारा एम्स के बाहर कंबल बटेगा, बढ़ता रहता है। वहाँ पर जो लोग झुग्गी झोंपड़ी के नीचे रहते हैं, जो लोग मेट्रो के नीचे रहते हैं, तो हम रात को निकल जाते हैं कंबल बांटने के लिए कि कोई भी पर्सन मतलब सर्दी में ना सोए और किसी को दिक्कत ना हो। खाने की व्यवस्था कोई भी किसी भी समाज से, हमारा ये नहीं कि हमारा समाज हम समाज के लिए। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो कृत्रिम जो अंग वितरण होगा हमारा, तो हमारे समाज के नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास एप्लीकेशन आई हुई है। किसी की पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं है, तो सबको मिलेगा। कोई भी किसी की बंदिश नहीं है, किसी की कोई रोक टोक नहीं है, कहीं से हमारे से कोई भी ले सकता है। कोई चाय नहीं लेते हमसे। सुबह चाय बांटनी है हमारे समाज में। देखना इतने दिल्ली में परिवार है, कम से कम 500-600 परिवार है। आप देखना कि जगह जगह पर चाय बढ़ती है, गर्मियों में शरबत बढ़ता है, मतलब कोई किसी को परेशानी ना हो, ये हमारे समाज की एक रहती है। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से पूरे देश से महासभा के लोग पहुंचे हुए हैं? ये पूरे देश में अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा की लगभग 200 शाखाएं हैं, 11 मंडल हैं। तो ये 11 मंडल में से एक मंडल है उत्तर भारत दिल्ली मंडल। इसमें दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश वेस्ट, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर की शाखाएं हैं। तो पूरे हमारा जो उत्तर भारत दिल्ली मंडल है, इसमें 22 शाखा सभाएँ हैं और 20 महिला मंडल हैं। तो उन सारे शाखा सभाओं और महिला मंडलों से प्रतिनिधि आज यहाँ पर दिल्ली में आए हुए हैं। तो ये हमारा वार्षिक उत्सव होता है, जहाँ पर ये सारे प्रतिनिधि आते हैं और हम लोग एक दूसरे के अपने कार्यों की रिपोर्ट यहाँ पर शेयर करते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। इसके साथ साथ हम हर साल एक जनसेवा का कार्य करते हैं, जो निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण। ये पिछले 3 साल से जब से मैं मंडल अध्यक्ष बना हूँ तब से ये मेरे कार्यकाल में चला आ रहा है, और अब हमने ये प्रतिज्ञा ली है कि ये कार्य आगे भी जारी रहेगा। तो इस पिछले साल हमने 23 लोगों को दिव्यांगजन थे उनको कृत्रिम अंग प्रदान किए थे। उससे पिछले साल 13 लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए थे। इस बार इस कार्यक्रम में 20 लोगों को कृत्रिम अंग दिए जा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। 29 जून के बाद भी कृत्रिम अंग
प्रदान करने का जो हमारी संस्था का कर्तव्य है दिव्यांगजनों के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, वो चलता रहेगा। मेरे साथ मेरे कोषाध्यक्ष श्री सर क्या कहना चाहेंगे? अरे ये उत्तर भारत दिल्ली मंडल का प्रोग्राम था एनुअल फंक्शन का, और ये लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। मातृवैश्य समाज की हम लोग सेवा करते रहते हैं और हर साल कृत्रिम अंग का करते रहते हैं। इस बार 35 लोगों का हम लोग अंग प्रदान कर रहे हैं, और पिछले सेशन में भी हमने करीब 40 लोगों का किया था, उससे पिछले सेशन 50 लोगों का किया हुआ था। ऐसे आगे भी कोशिश करते रहेंगे, कृत्रिम अंग देते रहेंगे सब लोगों को। हम लोग निःशुल्क प्रदान करते हैं इनको, और चाहे कि वो किसी भी समाज का हो, सबको ही प्रदान करते हैं। देखिए, वैश्य समाज के एक प्रमुख घटक अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के दिल्ली और उत्तर भारत मंडल की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आज हो रहा है, जिसमें मुख्यतः वार्षिक कार्यक्रम है मंडल का, तृतीय वार्षिक कार्यक्रम है। और उसके अलावा जो है अपंग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए जो है कृत्रिम अंग वितरण का कार्यक्रम आज रखा गया है, जिसमें माननीय प्रवेश साई सिंह वर्मा भी आज सेकंड सेशन में ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा प्रथम हाफ में माननीय ज्ञानेश कुमार जी, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका आना था। अभी वो किसी कारणवश नहीं आए हैं, संभवतः वो सेकंड हाफ में आएंगे। और उनकी जगह श्री प्रथम सत्र में उनकी जगह श्री BK गुप्ता जी, जो दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे, वो कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे थे जी। और आज वो नहीं आए। अब ज्ञानेश कुमार कंफर्म नहीं हुआ है, हो सकता है वो सेकंड हाफ में आ जाएं। उनकी जगह पे उनके माताजी पिताजी डॉक्टर सुबोध गुप्ता जी और सत्यवती जी दोनों उपस्थित हुए थे प्रथम सत्र में। सर आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से मातृवैश्य समाज आज ये मातृवैश्य शाखा सभा, मातृवैश्य अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के अंतर्गत दिल्ली उत्तर मंडल का एक कार्यक्रम था। यह इनका वार्षिक उत्सव था। इस अवसर पर अंग वितरण, जो भी कैलीपर का वितरण है, तो पहले एक बार कर चुके हैं। दूसरे सेशन में हम कैलीपर का वितरण करेंगे। और इस शाखा सभा के, इस मंडल के अनेक 22 शाखा सभाएं वो सब इस कार्यक्रम में आई हुई हैं। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, इन सब प्रदेशों में जो मातृवैश्य परिवार रहते हैं, उनका संगठन महासभा के अंतर्गत ये मंडल करता है। क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे अंगदान की बात हुई है, अंगदान समाज में समाज सेवा चलती रहनी चाहिए। समाज में जिनको कैलीपर की ज़रूरत है, हम तीसरी बार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे 20 लोगों को हमने कैलीपर प्रदान किया है, और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कैलीपर बनते हैं, भारत विकास परिषद फाउंडेशन ताहिरपुर में इन कैलीपर्स का निर्माण होता है। हमने उनको पहले इनके साइज़ के लिए बुलाया था। साइज़ के बाद वो सारे कैलीपर हमने भी 3 दिन पहले इन सबको फिट कर दिए हैं। और ऐसे हमारे जो लाभार्थी हैं, जो पहले चल नहीं सकते थे, इन कैलीपर्स के साथ वो चल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, अपने दैनंदिन काम कर रहे हैं। वास्तव में उनको देख कर के बड़ी अच्छी अनुभूति होती है कि हम कुछ सेवा के काम कर पा रहे हैं। भारत के कोने कोने में भी आप प्रोग्राम करें? अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा लगभग पूरे भारतवर्ष में लगभग 5 लाख परिवार इससे जुड़े हुए हैं, और पूरे भारतवर्ष में सक्रिय रहती है। सर क्या महासभा अन्य समाज के लिए भी मदद करती है? महासभा सेवा के कार्य में सबकी मदद करती है। सेवा का कोई काम मातृवैश्यों के लिए केवल नहीं है, वो संपूर्ण भारत में जिनको भी आवश्यकता है उनके लिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।